आपने कभी सोचा है कि हर घंटे, हर दिन चरम सुख और आनंद महसूस करना कैसा होता है? मैं उस चरम सुख की बात कर रही हूँ जो काफी निजी क्षणों में आपके बेडरूम में आपको मिलता है। वो चरम सुख जो महिलाओं को उतना नहीं मिल पाता जितना वो चाहती हैं। एक ऑर्गेज़म। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग इस सुख का अनुभव एक दिन में 100 बार तक करते हैं, आपको कैसा लगेगा? और क्या आप भी उनकी तरह ये महसूस करना चाहेंगे? इसका जवाब इस औरत के अनुभव में है जो एक माँ भी है। ये औरत बस 2 घंटों में लगातार 180 बार ऑर्गेज़म्स महसूस करती है। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब खारा अनाया कार्लिस घर का सामान खरीद रही थी और तभी अचानक उसको यौन उत्तेजना महसूस हुई। उसे हर चीज को देखने, छूने और सूंघने से उत्तेजना हो रही थी। ये उत्तेजना बहुत ही अजीब थी क्योंकि अचानक ऐसा महसूस करने का कोई कारण नहीं था और इसलिए वो डर गई। What's going on? खारा खुद को संभाल नहीं पाई और ये उत्तेजना ऑर्गेज़म में बदल गई। ये उत्तेजना इतनी ज्यादा हुई कि वो अपने घुटनों पर गिर गई और इसे कई बार महसूस किया। ये बहुत ही अजीब था क्योंकि ऑर्गेज़म तभी होता है जब आप चाहें। अपने शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और फिर आपको चरम सुख की अनुभूति होती है। लेकिन खारा जिस अनुभव से गुजर रही थी वो सुख से बहुत परे था। Why is this happening? खारा इतनी डर गई थी कि वो दौड़ के स्टोर के बाहर चली गई, लेकिन उसे रास्ते में कई बार ऑर्गेज़म हो रहा था और ऐसे ही 6 घंटों तक लगातार कुछ सेकंड के अंतर पार होता रहा। खारा इतनी डरी हुई थी कि ये सब क्यों नहीं रुक रहा और आखिरकार जब ये रुका तब खारा ने चैन की सांस ली। पर ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं रुक पाया क्योंकि उसे फिर से वो अनुभव होने लगा जब वो अपने 7 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, जब उसके साथ प्लेग्राउंड में खेलती थी। ऐसा खारा के साथ अब लगातार हो रहा था, कहीं भी कभी भी। वो अपने इस अनुभव को छिपाने की बहुत कोशिश कर रही थी ताकि लोगों को उसकी हालत का पता न चले, क्योंकि वरना People will think I'm crazy. ये सब उसने कई महीनों तक झेला। फिर एक दिन उसने अपने ऑर्गेज़म गिनने का मन बनाया। 180 orgasms in just 2 hours. वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसने तय किया कि वो अपनी हिचक छोड़ के डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेगी। You are suffering from persistent genital arousal disorder or PGAD. उसका पति टोनी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और इन सब का असर टोनी पर भी बुरा पड़ रहा था क्योंकि हार्मोन्स में गड़बड़ी के कारण खारा को अपने पति से कुछ ज्यादा ही प्यार, सहानुभूति और शारीरिक नजदीकी चाहिए थी। ये सब टोनी के लिए झेलना आसान नहीं था, पर वो जानता था कि उसकी पत्नी उससे ज्यादा परेशानी झेल रही। ये सब इतना मुश्किल हो गया था कि खारा को अपनी नौकरी छोड़कर घर बैठना पड़ा। लेकिन इन सारी शारीरिक और मानसिक मुश्किलों से ज्यादा खारा को इस बात की तकलीफ थी कि वो इस कारण अपने बेटे के साथ अच्छे से वक्त नहीं बिता पा रही थी। खारा को उसे स्कूल लाने और ले जाने में भी परेशानी हो रही थी। वो अपने बेटे के साथ बहुत सारी एक्टिविटी में भी भाग नहीं ले पा रही थी। अपनी हालत के कारण खारा ने उसके बेटे के दोस्तों को भी अपने घर पर बुलाने की इजाजत बंद कर दी और जिस बेटे से वो इतना प्यार करती थी उसके साथ स्नेह करना भी उसके लिए मुश्किल हो जा रहा था। और सबसे बुरी बात ये थी कि वो अपने बेटे को उसकी कम उम्र के कारण कुछ समझा भी नहीं सकती थी। I'm becoming a bad mother. I feel dirty around my son. How can I make his life normal if I'm not normal? और उसने अपनी हालत को ठीक करने की बहुत कोशिशें की। उसने ठंडे पानी से शावर लिया, अपनी डाइट बदली और ज्यादा एक्सरसाइजेस करने लगी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। दुर्भाग्य से उसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन खारा के लिए ये संघर्ष शायद पूरी जिंदगी चलने वाली थी। ये बीमारी उसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से जिंदगी भर परेशान करने वाली थी। Some days when it's really bad, I just want to shut the curtains and never get up. ये सच है कि हम सब चाहते हैं कि जिंदगी में हमें हमेशा सबसे बढ़िया चीजें मिले। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ 24 घंटे
इंस्टेंट प्लेजर मिलने को ही सपनों का जीवन समझा जाता है। लेकिन खारा की अजीबोगरीब कहानी सुनने के बाद हमें ये तो समझ आ गया कि कई बार आपके साथ थोड़ा ज्यादा अच्छा होना भी एक बुरी बात हो सकती है, फिर चाहे वो चरम सुख ही क्यों ना हो। बहुत ज्यादा सुख दर्द भी दे सकता है और किसी का स्वर्ग आसानी से किसी और के लिए नर्क हो सकता है। नाइट फैम, हमने अभी अभी ये हिंदी चैनल शुरू किया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलें।